हिंद फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। वंदे भारत ट्रेन के पहियों पर यूक्रेन ने लगाया ब्रेक। अब पोलैंड और अमेरिका करेंगे ये काम। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की वंदे भारत ट्रेन पर यूक्रेन ने ब्रेक लगा दिया है। दरअसल युद्ध की वजह से यूक्रेन में बन रहे वंदे भारत ट्रेन के पहियों का काम रुक गया है, लेकिन इससे भारत को कोई खास नुकसान नहीं होगा। रेलवे के आत्मनिर्भर भारत के तहत तैयार हुई वंदे भारत पर यूक्रेन ने ब्रेक लगा दिया है। अब पहियों का ऑर्डर चेक गणराज्य पोलैंड और अमेरिका को दिया गया है। दरअसल भारत ने यूक्रेन में आधारित कंपनी को 36,000 पहियों के लिए $16 मिलियन की कीमत पर ऑर्डर दिए थे। यूक्रेन पहियों का दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक है। यूक्रेन ने युद्ध में ज़्यादातर कर्मचारियों व कंपनियों ने नए उत्पाद को बंद कर दिया है। महाराष्ट्र के जालना को थी दहलाने की साजिश। मुंबई आगरा हाईवे पर स्कॉर्पियो से हथियारों का जखीरा बरामद। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ये हथियार चित्तौड़गढ़ से लिए गए थे और इन्हें राज्य के जालना ले जाया जा रहा था। मुंबई आगरा हाईवे पर स्कॉर्पियो कार के अंदर महाराष्ट्र पुलिस को हथियारों का जखीरा मिला है। पुलिस ने कल्पना तक नहीं की थी कि जिस कार की वो तलाशी ले रहे हैं उसमें इतने हथियार हैं। दरअसल सुबह धूल की सोनगिर पुलिस स्टेशन की एक टीम मुंबई आगरा हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रही थी। इस दौरान ही पुलिस वालों को एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने कार को रोककर तलाशी शुरू की। छानबीन के दौरान पुलिस को कार के अंदर से हथियार मिले। पुलिस अधिकारी प्रवीण कुमार पाटिल के अनुसार गाड़ी से 90 हथियार मिले हैं। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो गाड़ी में जो 90 हथियार बरामद किए गए हैं उनमें 89 तलवारें और एक खंजर है। 5 राज्यों के लिए भीषण गर्मी की चेतावनी जारी। देश के कुछ हिस्सों में 45 डिग्री पर पारा। उत्तर पश्चिमी भारत में लू का प्रकोप जारी है और इस बीच मौसम विभाग ने कम से कम 5 राज्यों में लू की चेतावनी दी है। उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों में पारा तेजी के साथ बढ़ रहा है और कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। उत्तर पश्चिमी भारत में लू का प्रकोप जारी है। वहीं बुधवार को देश की राजधानी दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई। इसी तरह से अन्य राज्यों में भी तापमान में वृद्धि देखने को मिली है। सचिन पायलट ने कांग्रेस से की है तुरंत सीएम बनाओ की मांग। सूत्रों का कहना है कि सचिन पायलट ने पिछले कुछ हफ्तों में गांधी परिवार के साथ 3 बैठकें की हैं। राजस्थान में दिसंबर 2023 में चुनाव होने हैं। पायलट ने आला कमान को कहा है कि इस काम में देरी हुई तो पंजाब की स्थिति राजस्थान में दोहराई जाएगी। सचिन पायलट ने गांधी परिवार को स्पष्ट कर दिया है कि वह राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जब कांग्रेस ने 2018 का राजस्थान चुनाव जीता था तब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। उनकी जगह अनुभवी अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके 2 साल बाद वह अपने समर्थक 18 विधायकों को लेकर दिल्ली में डेरा डाल लिया। हालांकि उन्हें फिर मनाया गया। सचिन पायलट की बगावत ने अशोक गहलोत की सरकार को पतन के कगार पर ला दिया। दिल्ली नॉर्थ एमसीडी पर लगा 50 लाख का जुर्माना। भलसवा लैंडफिल में आग को रोकने में की लापरवाही, नहीं उठाया उचित कदम। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC ने भलसवा लैंडफिल में आग को रोकने के लिए लापरवाही बरतने और उचित कदम नहीं उठाने के लिए उत्तरी नगर निगम पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नॉर्थ एमसीडी ने आग को रोकने में लापरवाही की, साथ ही आग को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाया। इसके बाद दिल्ली सरकार ने 50 लाख का जुर्माना लगाया है। आग मंगलवार को एक छोटे से इलाके में लगी, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह फैल गई और पूरे पहाड़ को अपनी चपेट में ले लिया। राय ने बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगमों को दिल्ली में कचरे के पहाड़ों को साफ करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करना चाहिए था और राजधानी में लैंडफिल पर बार बार आग लगने की घटनाएं नगर निकायों में भ्रष्टाचार का परिणाम है।